आज बात करते हैं शेक्सपियर के मशहूर ट्रैजिक प्ले ओथेलो की। ये कहानी है ओथेलो की, जिसका अंत मन पर एक गहरा असर छोड़ जाता है। तो कहानी शुरू होती है वेनिस में, जहां जनरल ओथेलो और खूबसूरत डेस्डेमोना छिपकर शादी कर लेते हैं। डेस्डेमोना के पिता ब्राबैंटियो आग बबूला हैं। उनका आरोप है कि ओथेलो ने जादू टोना किया है। लेकिन डेस्डेमोना सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करती है और उनकी शादी को मान लिया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ओथेलो का सबसे भरोसेमंद सैनिक इयागो अंदर ही अंदर उससे नफरत करता है। सवाल ये है कि आखिर इयागो अपने जनरल से इतनी नफरत करता क्यों है? वजह थी प्रमोशन। ओथेलो ने इयागो की जगह कैसियो को चुना और बस इयागो ने बदला लेने की ठान ली। और उसका प्लान बहुत शातिर है। वो कैसियो को बदनाम करेगा और डेस्डेमोना की अच्छाई का ही इस्तेमाल करेगा। साइप्रस में इयागो का प्लान काम करना शुरू कर देता है। वो कैसियो को शराब पिलाकर झगड़े में फंसा देता है। नतीजा, कैसियो की नौकरी चली जाती है और फिर इयागो ही उसे डेस्डेमोना से मदद मांगने को कहता है। अब इयागो सीधे ओथेलो के दिमाग पर वार करता है और शक का बीज बोना शुरू कर देता है। वो डेस्डेमोना की मदद को अफेयर का रंग देता है। धीरे धीरे ओथेलो की जलन बढ़ने लगती है। इस पूरे धोखे का सबसे बड़ा सबूत है एक रुमाल जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था। ये रुमाल डेस्डेमोना से गिरता है, इयागो की पत्नी को मिलता है और इयागो उसे कैसियो के कमरे में रखवा देता है। जब ओथेलो कैसियो के पास वो रुमाल देखता है तो उसके लिए ये अफेयर का पक्का सबूत बन जाता है। देखिए ओथेलो की सोच और असलियत में कितना बड़ा फर्क था। वो पूरी तरह धोखे में था। ईर्ष्या में अंधा होकर ओथेलो का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है और वो डेस्डेमोना को मारने की ठान लेता है। उस रात वो डेस्डेमोना से सवाल करता है। डेस्डेमोना अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, पर सब बेकार। ओथेलो उसकी एक नहीं सुनता और अपनी ही पत्नी का गला घोटकर उसे मार डालता है। लेकिन तभी इयागो की पत्नी इमीलिया आकर सारी सच्चाई बता देती है कि ये सब इयागो का किया धरा था। सच्चाई जानकर ओथेलो पूरी तरह टूट जाता है और अपने किए पर पछताते हुए वो खुद की जान ले लेता है। तो इस पूरे ट्रेजेडी के कुछ खास पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए भी जरूरी हैं। ओथेलो का ट्रैजिक फ्लॉ यानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जलन ही थी और इयागो ने इसी का फायदा उठाया। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे किसी भरोसेमंद इंसान का एक झूठ किसी की पूरी दुनिया तबाह कर सकता है।